कथामृत सुधा में जो अवगाहन करते हैं वो अमृतत्व प्राप्त होने के लिए वो अति दृढ़ अति सत्तर वो माया मलिनता जनित चित्तवृत्ति को शोधित करके कृष्ण भक्ति प्राप्ति के योग्यता प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। कथा में एतादृश शक्ति निहित है, भगवत कथा में एतादृश शक्ति है। इस कथा ही शक्ति समन्वित कथा, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ। और जितना भक्ति अंग है इतना सहज सरल और सुगम और कोई भक्ति अंग है नहीं। श्रवण जो इतना अति सहज, जो माया मलिनता जनित चित्तवृत्ति को शोधित करके भक्ति प्राप्ति के योग्यता प्राप्त कराने में समर्थ है कथा, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ। ये कथा कर्ण रंध्र से अनुप्रविष्ट होकर के हृदय में जाकर के स्वतः ही, ये हमको ये नहीं हमको चेष्टा करना पड़ेगा, हमको कोशिश करना पड़ेगा जैसे और भक्ति अंग के द्वारा हम भगवत उपासना करने का कोशिश करते हैं, नहीं। यहाँ तो ये कथा ही भीतर में कर्णरंध्र से अनुप्रविष्ट होकर के अंतकरण के मलिनता अपसारित करके अंतकरण के शुद्धिकरण के द्वारा वो भक्ति प्राप्ति के योग्यता प्राप्त कराने में समर्थ है कथा। एतादृश शक्ति है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। शतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषितांग आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐसे भक्तों मुख निश्चित जो हरि कथा अमृत सुधा मम वीर्य संविदो, शक्ति समन्वित कथा। ऐसे हृत्कर्ण रसायन अमृत प्रस्रविणी और भवव्याधि विनाशकारी एक महा औषधि स्वरूप कथा है। सिर्फ चाहिए श्रद्धा, एक श्रद्धा और दूसरा है वक्ता। तो दो प्रकार है, एक सराग वक्ता एक निराग वक्ता, हम लोग आलोचना की है। सबके मुख से हरिकथा श्रवण करने से विशेष वो फलप्रद होता नहीं है। बोले क्यों? प्रथमतः जो कथा कहेंगे वक्ता वो तो निराग वक्ता होना चाहिए। निराग माने आसक्तिहीन, जो भगवत चरण में समर्पित आत्मा, जो जागतिक दृश्य वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र उनके अभिनिवेश है नहीं, बस भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य एवं तत्सहित साधन में तत्पर। सिर्फ किताबी विद्या बहुत अध्ययन किए हैं लेकिन भजन साधन करते नहीं है। लेकिन वाक्पटुता खूब है हमारे जैसे, वाक्पटुता है, लोकरंजक मनोरंजक ये सब शब्द प्रयोग कौशल जानते हैं। ये शब्द प्रयोग के द्वारा कल्याण होता नहीं है। क्यों ना? वो कथा जो है, दिव्य कथा जो है, लोकातीत इंद्रियातीत गुणातीत मायातीत, वो दिव्य है। ये कोई शब्द नहीं है, वो अलौकिक है। तो वो कथा वो अनुप्रवेश करने के लिए वो कृपा साध्य है। भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्धा न च टीकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है, ना बुद्धि के द्वारा, ना टीका पढ़ करके भी होगा नहीं। बोलते टीका पढ़ कर भी होगा नहीं। तो क्या करना है? ये भगवत चरण में समर्पित होकर के भजन, तीव्र भजन समर्पित होना चाहिए। और कोई निष्प्रिय हो, निर्लिप्त होकर के भगवत प्रसन्नता संपादन हेतु एकमात्र हरि कथा
वो भगवत कृपा से उनके भीतर अनुप्रविष्ट होकर के वो कथा की उद्गार होती है। साक्षात भगवान ही उनके भीतर ददामि बुद्धि जुगं तंग जिन माम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा फिर जान जाता है। वो बुद्धि, अगर बुद्धि हमारा होती तो थोड़ी हम इतना अनंत काल हम संसार चक्र में आवर्तन करते, ऐसे दुखी होकर शरीरधारी बनकर 84 लाख जोनि में अनंत काल हम थोड़ी आवर्तन करते। अगर बुद्धि हमारी होती, बुद्धि नहीं है, ये तो भगवान ही देते हैं बुद्धि। ददामि बुद्धि जुगं। और बुद्धि किसको देते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। सतत युक्त निरवच्छिन्न तैल धारावत हमसे युक्त है, चिंतन शरण मनन, चलते हैं फिरते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन मुख में नाम और मन में चिंतन, ये ऐसे ऐसे सतत सततंग ऐसे। और भक्ति के साथ जो मेरा भजन करते हैं उसको मैं ये बुद्धि देता हूँ। बोले सभी तो आपका है, सब जीवी तो आपका है, सभी कंठी तो बहुत लाखों लाखों जनसाधारण तो कंठी धारण करते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, सभी चाहते हैं हम भजन करेंगे, तो आप सबको बुद्धि क्यों नहीं देते हैं? इसमें तो पक्षपात दिखने में आता है। आप पक्षपात करते हैं, किसी को बुद्धि देते हैं, किसी को बुद्धि देते नहीं, सभी आपके शरण में आए हैं। ऐसा लगता है ना? बोलता ना ना ऐसा बात नहीं है। देखो हम तो बुद्धि देंगे किसको? जो जानता है जो हमारे बुद्धि नहीं है, हमारे शरण में आएंगे, प्रभु हमको बुद्धि दो, हमको कृपा करो, तुम हमको ये शक्ति देकर हमारे भीतर आकर के तुम हमारे चित्त वृत्ति को शोधित करके तुम अपने पास ले चलो, तुम्हारी कृपा शक्ति संचार के द्वारा। तो हमको जानते नहीं है, हम अति अधम है, हम दीनहीन है, ऐसे तो जाके वो अपने को बुद्धिमान मानता है तो मैं उसको बुद्धि देता हूँ। लेकिन ये जीव जगत जो है ना, सब अपने को बुद्धिमान मान बैठा है, जहाँ हम सब जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो कहते हैं हम बुद्धि देंगे, वो तो कहता है मैं जानता हूँ। तो जानने दो, तुम निजी चेष्टा के द्वारा कोशिश करो, जिस दिन देखो कि तुम्हारी चेष्टा के द्वारा कुछ होता नहीं है, उस दिन तुम हमारे शरण में आना है, उस दिन हम तुमको बुद्धि देंगे। सब जीव, ज़्यादातर जीव वो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, हम जैसे सब नहीं। जो भगवत शरणागत भक्तों, जो अनन्य चित्त भगवत चरण में समर्पित आत्मा, जो भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, ऐसे जो शुद्ध आत्मा है, उनके बात नहीं। हम जैसे ऐसे भी बहुत है, तो हमको बहुत बुद्धिमान मानते हैं। आपको विश्वास नहीं होता ना हमारी बात? अच्छा एक काम कीजिए, आप एक मूर्खो, एक दुष्टो, ऐसे एक आदमी चुन लीजिए, चुन करके आप उसको जाके बोलिए, भैया हम सुने आप बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं बहुत, तो मैं एक समस्या आ गई है, आप थोड़ा हमको बताइए इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मूर्खो, अज्ञानी, दुष्टो, वो तो सुन करके तो आपको पहले चाय पिलाएंगे अपने पॉकेट से पैसा दे करके। ऐसे व्यक्ति आया है भैया हमारे पास, हमको ऐसे ज्ञानी मान करके ये हमारे शरण में आया है, आपको बैठे के घंटा भर तो आपको ज्ञान देंगे। वो देखेगा नहीं हमारा क्या योग्यता है, क्या हमारे ये ज़्यादातर ऐसे हम जैसे बहुत है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसे मूढ़ व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं इसको क्या बुद्धि देंगे? तो ऐसे जो तेषां सतत युक्ताना और भजतांग प्रीतिपूर्वकम। सतत माने निरवच्छिन्न तैल धारावत हमारे चिंतन, हमारे चिंतन में तल्लीन रहते हैं, और हम में समर्पित आत्मा ऐसे जो है उसको हम बुद्धि देते हैं।